जैसे मान लो आप किसी का हीलिंग कर रहे हैं जी, और उसके ऊपर तंत्र या ब्लैक मैजिक है, तो वो आप पे इफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल। हम रेकी करने से पहले स्कैनिंग करते हैं और स्कैनिंग भी हर कोई नहीं कर सकता। एक सवाल ये भी आता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे ऐसे ही कोई वीडियो देख के फिर सीखना स्टार्ट करते हैं। क्या वो सही है? नहीं, रेकी के लिए शक्तिपात बहुत ज़रूरी है। शक्तिपात के लिए एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। रेकी मास्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं मैम, अगर किसी को सीखना है, जी, क्या पाथ होना चाहिए? उसको एक गुरु मिला, एक अच्छा गुरु मिला, बिल्कुल। एंड उसके बाद क्या-क्या पाथ होगा, कितना समय लगेगा इसमें? रेकी जो हम शुरू करते हैं, तो मैं जो शुरू करती हूँ, रेकी लेवल 1 और 2 साथ में सिखाती हूँ। अच्छा, जैसे आप स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, है ना? कुछ तो बहुत अच्छा कर लेते होंगे, बिल्कुल, जो ग्रैंड मास्टर तक पहुँच जाते होंगे। हाँ। बहुत सारे ऐसे होंगे जो अच्छा नहीं कर पाते होंगे, तो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट कैसे मिलता है उनको? उनको भी पता रहता है और मुझे भी पता है, मेरे सारे स्टूडेंट मेरे संपर्क में रहते हैं। आज ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 6-6 7-7 साल हो गए सीखे हुए, आज भी उनकी बातें वही हैं। तो मैं कहती हूँ कि तुम वहीं ठहरे रहो अभी तुम्हारा आगे बढ़ने का टाइम नहीं। नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे रेकी के बारे में। और अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स का एक संकेत है कि आप रेकी के बारे में जानो। और हमारा उद्देश्य है कि सही तरीके से और सही बात लोगों तक पहुंचाया जाए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेकी के अराउंड मार्केट में क्या मिथ है, क्या स्कैम्स हैं जिनसे आप बच सकते हो, और एक सही तरीका क्या होना चाहिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं रेकी ग्रैंड मास्टर सुधा मैम। नमस्कार मैम। जैसे इंटरनेट पे हजारों वीडियोस हैं, आप हम रेकी डालते हैं, बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं। बिल्कुल, और कई बार जब इतने सारे वीडियोस बनते हैं तो एक ऑथेंटिसिटी नहीं पता लगती। जी, और आप क्योंकि हजारों लोगों को सिखा चुके हैं रेकी, और हीलिंग भी आप पता नहीं हजारों लोगों को आप दे चुके हैं, जी। है ना? आपने क्या देखा मार्केट में, अभी क्या चल रहा है? आजकल जो है मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑकल्ट बिज़नेस में या ये जितनी भी विधाएँ हैं इनमें आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट पे कोई भी एक चीज़ चलने लगती है, तो उसका नाम लेके दसियों चीज़ें साथ में चलने लगती हैं। रेकी का जो मेन स्कैम ये चल रहा है कि आप बहुत जल्दी से इसको सीखते हैं और इसको सिखाने लग जाते हैं। आपके पास कोई अपनी नॉलेज नहीं है या जिसे कहते हैं कोई अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में, एक्चुअल रेकी क्या है, और ये एक इतनी सेंसिटिव चीज़ है जो आपसे अगर आगे जाए, तो ये पूरी तरह से जाए, पूरी आपकी नॉलेज के साथ जाए। लेकिन अगर एक मास्टर की ही नॉलेज अधूरी है, मेरे पास इतने लोग रेकी सीखने आते हैं जो कि पहले से रेकी सीखे हुए होते हैं। तो जब मैं उन्हें सिखाना शुरू करती हूँ तो वो कहते हैं कि हमें तो ये हमारे मास्टर ने बताया ही नहीं। प्रोटेक्शन भी हमें डालनी होती है, ये हमारे मास्टर ने नहीं बताया। नोट्स जो थे वो कुछ फोटोकॉपीज थे, हम्म। क्योंकि जो उन्हें मिला वो उन्होंने फोटोकॉपी कराया और आगे ट्रांसफर कर कर दिया। दिया। उसमें जो मास्टर एक्चुअल सिखा रहा है किसी को, उसका अपना कोई नॉलेज नहीं है। आप एक सर्कुलेशन में आ गए हैं। यहाँ पे आप ज्ञान नहीं बांट रहे, आप एक्चुअल पेजेस बांट रहे हैं। करेक्ट। तो ये पीछे से लेके और आगे कर देना, ये रेकी में मैं स्कैम कहूंगी। क्योंकि एक मास्टर, मास्टर का मतलब होता है आचार्य, शिक्षक। लेकिन अगर शिक्षक ही शिक्षित नहीं है, आप किसी और के नोट्स किसी और को आगे आपने पकड़ा दिए और वो सिर्फ नोट्स को हैंडओवर करने के आपने किसी से 5,000, 10,000, 25,000 अगर आप चार्ज कर रहे हैं, तो ये रेकी सिखाना हरगिज नहीं है। देखा जाए तो ये काफी हार्मफुल भी है, क्योंकि आप एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, बिल्कुल, और आपको नॉलेज ही नहीं है, और फिर भी आप लोगों को बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर वो उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी को अगर सही तरह से यूज़ नहीं किया जाएगा, तो जो उसके हार्म्स हैं, वो कहाँ तक आपको लेकर चले जाएँगे, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे मान लो आप किसी का हीलिंग कर रहे हैं जी, और उसके ऊपर तंत्र या ब्लैक मैजिक है, तो वो आप पे इफेक्ट करता है। बिल्कुल,
ऐसा है कि जब भी आप रेकी करें, हम रेकी करने से पहले स्कैनिंग करते हैं, और स्कैनिंग भी हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप रैंडमली किसी को भी पूछें, अगर वो रेकी मास्टर हैं, और अगर आप उससे पूछेंगे कि आप किसी की स्कैनिंग कर सकते हैं, ऑरा स्कैनिंग कर सकते हैं या बॉडी स्कैन कर सकते हैं, तो ये चीज़ उसको आती है नहीं आती है, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब भी हम किसी की हीलिंग करेंगे, सबसे पहले उसका ऑरा स्कैन करेंगे कि क्या उसमें कोई तंत्र, ब्लैक मैजिक या काले जादू जैसी कोई चीज़ तो नहीं है। क्योंकि अगर वो है, देखिए आजकल हर कोई हीलर बनने की Correct. उसमें है। हाँ, चाहे वो कवारे बच्चे कह लीजिए, आप लड़कियां कह लीजिए, मैरिड कपल्स जो हैं आजकल, जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा रेकी में इंटरेस्टेड है और सीख रही हैं, लेकिन जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये एनर्जी बैक मार सकती है। तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन पता होनी चाहिए, रेकी के सही रूल्स पता होने चाहिए, नहीं तो उसके बहुत घातक इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मेरी दुबई में एक क्लाइंट रही, वो टैरो रीडिंग करती थी। एक बार उनसे कोई रीडिंग करवाने के लिए आया घर में, उसके साथ कोई नेगेटिव अटैचमेंट था। हम्म, तो वो रीडिंग करवाई और वो तो अपने घर चली गई, लेकिन जो अटैचमेंट थी वो उसके घर में रह गई। और उसके घर में 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, मतलब बहुत ही छोटे थे बच्चे। एक तो स्कूल भी नहीं जाता था, और एक बच्चा था जो कि स्कूल जाने वाला था। छोटे थे दोनों बच्चे। तो बच्चे तो रात को उठ के और बोलने लग गए, "वो देखो, वो देखो, कुछ दिख रहा है कुछ ऊपर। दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, मम्मा उठो", और रात भर रोए। तो उसको एकदम से समझ नहीं आया कि एकदम घर में क्या हुआ है। और दुबई जैसी जगह में आपको पता है, ना तो आप कोई कर्मकांड कर सकते हैं, करेक्ट। हवन पूजा, मतलब उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, जितना वो कर सकती थी। फिर जब उसने मुझे बताया और मैंने स्कैनिंग की, तो एक्चुअल अटैचमेंट थी उसके घर में। तब मैंने हम करते हैं क्लिनजिंग के लिए, हमारा एक प्रोसेस है, ये हम फ्रूट रखवाते हैं, फुल हाँ, फ्रूट एक हम रखवाते हैं, उसको रेकी से चार्ज करने के करके कि ये जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कुछ है, वो उस फ्रूट के टूट पे आ अंदर, जाए। हाँ, और वो फ्रूट हमको डिस्पोज करना होता है किसी ऐसी जगह जहाँ पे कोई जानवर भी मुंह ना मार सके, कोई उसको टच ना कर कोई पाए। उसको टच ना कर सके। तो और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब वो फ्रूट रखवाया, और मैंने कहा था कि इसको बच्चों से दूर रखना, बिल्कुल, लेकिन नेक्स्ट डे आप उस एनर्जी का असर देखिए कि नेक्स्ट डे उसकी मेड आती है और वही फ्रूट काट के उसके बच्चों को उसके बच्चे के स्कूल के टिफिन में डाल दिया उसने। और वो तो लकीली उसने देख ली ये चीज़ कि वो फ्रूट कहाँ गया, और उसने मुझे तुरंत कॉल किया कि मैम ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा उसको फिकवाओ। मैंने कहा गलती से अगर वो खा लिया। बच्चा उसने उसे खा लेता, हाँ, तो वो एनर्जी बच्चे के अंदर चली जाती, जिसको निकालना बहुत ही कठिन हो बहुत जाता है। कठिन होता है। आप कहते हैं ना, कोई खाई हुई चीज निकालना पेट से बहुत कठिन है। तो फिर मैंने कहा उसको फेंको, और फिर नेक्स्ट डे उसने सेम प्रोसेस किया, और तब वो अटैचमेंट जो था, वो बहुत मुश्किल हुई उस अटैचमेंट को ऐसा ही एक मैंने सुना, मतलब हाँ, मैं अभी किसी से डिस्कस कर रहा था। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उनके पास कोई क्लाइंट आया, हाँ, लेडी क्लाइंट थी, एंड उन्होंने वीडियो कॉल से करना स्टार्ट किया। हाँ, हाँ, तो पहले स्कैनिंग नहीं की और ना ही प्रोटेक्शन लगाया आपने। हाँ, हुआ क्या, कुछ टाइम बाद जैसे वीडियो कॉल चल रही थी, तो उनके ऊपर जो एंटिटी थी, वो नेगेटिव एंटिटी काफी पावरफुल थी। तो वो अचानक से उस लड़की में आ गई हाँ, और वो सामने बताने लगी कि कैसे किक करोगे मुझे। कुछ हाँ, टाइम बाद 2 मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, सडनली क्या हुआ कि उनकी जो बॉडी है वो काफी वेट आ गया बॉडी पे। हाँ, तो हाँ, उन्होंने सडनली कॉल कट किया हाँ, और उसके बाद फिर अपना क्लिनजिंग वगैरह करना स्टार्ट हाँ। किया। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अगर आपकी ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आपका मास्टर इन चीज़ों को लेके अवेयर नहीं है, तो वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को सिखाएगा? तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से हाँ, मैं ये व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं, किसी अच्छे मास्टर से ही रेकी सीखें, जो आपको रेकी का पूरा ज्ञान दे। यहाँ से उठा के वहाँ रखने वाले नोट्स के पीछे आप ना भागें। जब तक वो मास्टर तैयार ना हो जाए आगे रेकी देने के लिए, उसे भी मैं कभी अपने स्टूडेंट्स को मास्टरशिप नहीं कराती हूँ, जब तक कि वो मास्टर बनने के लिए तैयार ना हो। लोगों को मैंने ये भी देखा है, और एक जनरल परसेप्शन है, लोग पता है
फ्री के पीछे ज्यादा भागते हैं, बिल्कुल या फिर अगर कोई 250 रुपीज के अंदर रेकी सिखा रहा है हाँ तो उसके पीछे भागते हैं। बिल्कुल बट ये समझना है कि आज अगर आप 250 कर दोगे, बिल्कुल बट अगर आपने सही तरीके से नहीं सीखा तो हो सकता है कि आपकी बॉडी पे ऐसा इफेक्ट है कि डॉक्टर को 2,500 देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताती हूँ समस्त। मेरे से इतने लोगों ने रेकी सीखी है, जब वो रेकी सीख कर जाते हैं, मैं रेकी लेवल 1 और 2 का 5,000 चार्ज करती हूँ, और ये हमेशा से मेरा एक ही फीस है, मैंने आज तक उसको बढ़ाया घटाया नहीं है। कितने लोग जब रेकी सीख के जाते हैं ना, तो मुझे कहते हैं मैम ये फीस कम है, और कितने लोग जो पहले कहते हैं कि 5,000 में ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि पहले आप सीख लीजिए, फिर कोर्स करने के बाद बताना। तो वो कोर्स करने के बाद कहते हैं कि ये फीस हमें कम लगी। हाँ, तो एक्चुअल एक मास्टर को पता होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को क्या दे रहा है, उसके अंदर कितना सत्य है, और वो एक्चुअल रेकी का सत्व है कि नहीं है। क्योंकि ये कहते हैं ना कि आप इनको कौड़ियों के दाम से इस नहीं कर विद्या सकते। को ना कीजिए, ना तो क्योंकि आप कोडियो के दाम से कर सकते हो, ना एक बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज कर सकते हो, बहुत दोनों। ज्यादा अमाउंट पे मैं बताती हूँ। एक बीकानेर में कोई हीलर रहे, तो वो अपनी हीलिंग का चार्ज कैसे करते थे, मतलब मेरे को तो सुन के भी ताज्जुब आया कि वो बोलते थे, उनके पास कोई गया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मेरी हीलिंग कीजिए, और आपकी फीस कितनी है, तो वो कहते थे इतनी। मतलब इतने में जितने नोट आप भर दो, गड्डी आ जाएगी। आप ये सोचो कि इतने में हम 3 गड्डी आ जाएगी, आराम से आराम से। एक गड्डी हमारी इतनी होती है। हाँ, तो मतलब ये तरीका था उनका पैसा मांगने का। तो ये भी इस विद्या के प्रति भ्रष्टाचार है कि आपने मतलब एक हीलिंग का आप सिंगल सेशन का आप 3,000 चार्ज कर रहे हैं, 5,000 चार्ज कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि सही नहीं है। पर उसके पीछे एक रीजन हम ये भी बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्सल एनर्जी है। हाँ, तो अगर आपके पास आई है तो आपका कोई ना कोई ऐसे पुण्य कर्म रहे होंगे जिससे आपको बिल्कुल चुना गया है कि आप बिल्कुल सेवा करनी है। बिल्कुल। अब सेवा करने की जगह आप अगर लोगों को लूटेंगे तो फिर वो विद्या भी काम की नहीं रहेगी। विद्या है नहीं वहां। जब हम रेकी एट्यूनमेंट का संकल्प करते हैं, तो मैं अपने हर स्टूडेंट को संकल्प कराती हूँ, जिस दिन मैं पहला एट्यूनमेंट उसको देती हूँ, कि अगर नेगेटिवली आप इसका यूज करोगे तो ये विद्या यूनिवर्स में वापस हो चली जाएगी। हाँ, तो जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो ये कभी ना समझे कि ये विद्या है। वो तो वहां पर कोई ना कोई दिखावा रह गया। जैसे खंडित मूर्ति होती है, हम उसको ईश्वर समझते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी होती। हाँ, तो वो रेकी नहीं है। अगर आपकी रेकी उस तरीके से भी, उस गलत तरीके से भी काम कर रही है, तो वो रेकी नहीं, वो तो कोई ना कोई फिर काला जादू है वहां जो काम कर रहा है। मैं क्लियर ये चीज कहूंगी, क्योंकि रेकी ना तो गलत करती है और ना ही गलत इंसान के साथ रहती है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो सबसे पहले हमें मास्टर का ये देखना है कि वो कितना, कहाँ तक उसने एक्सपर्टीज है उसकी रेकी बिल्कुल में। बिल्कुल सेकंड, वो उसका पर्पस रियल में लोगों की सेवा करना है या फिर बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा पैसे की तरफ भी वो नहीं होना चाहिए, और रेकी का एक असली प्रचार उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ है ना? सकते हो। तो ये सबसे पहले ऑडियंस को एक इस स्कैम से बचना है कि आपको सबसे पहले खुद आइडेंटिफाई करना है कि वो इज द रियल वन, कि आपके लिए गुरु कौन है। बिल्कुल है बिल्कुल। ना? बहुत सस्ते के पीछे भी ना भागे, हाँ, और बहुत महंगे से भी आप अट्रैक्ट ना हो। ज्ञान आपको तोल मोल के ही मिलेगा। हाँ, गुरु बनाओ जान के। गुरु बनाओ जान के। तो पहले जान लो, उस हाँ। इंसान को जानो, उसके ज्ञान को थोड़ा सा समझो। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं किसी भी चीज को लेके, थोड़ी बात करो। जब तक आप एक गुरु के साथ कनेक्ट नहीं होगे, बात नहीं करोगे, कोई भी गुरु अगर आपकी शंका दूर नहीं कर पा रहा तो वो गुरु नहीं है। तो वो शंका कैसी भी हो हाँ, सकती है। और एक कनेक्शन भी आना चाहिए कनेक्शन आपको, फील हो जाता है। क्योंकि कई बार जैसे हम वीडियोस में बात करते हैं, चैनल के थ्रू भी जैसे वीडियो जाएंगे तो कहीं ना कहीं 1 या 2 वीडियो देखने के बाद हर कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि हाँ पर्सन नॉलेजेबल है या बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो एक वो कनेक्शन भी फील हो हाँ। सकता है ना? अब बात करते हैं कि मैम मिथ्स क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ रेकी क्या है, कैसे लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मिकाओ उसुई ने जो रेकी शुरू की थी, वो रेकी उसुई सिस्टम में आती है। तो क्योंकि डॉक्टर उसुई ने स्टार्ट किया था, तो रेकी उसुई सिस्टम है।
तो उसके अंतर्गत जो है उसके कुछ लेवल्स आते हैं। डॉक्टर उसुई ने 4 सिंबल के साथ रेकी शुरू की थी। उसके बाद जो उनके अनुयायी रहे, उनके स्टूडेंट्स रहे, आगे चल के बहुत से ग्रैंड मास्टर्स ने अपने भी बहुत सिंबल्स बनाए। आज अगर आप इंटरनेट पे देखते हैं तो रेकी के सिंबल्स की भरमार है और कोई भी ग्रैंड मास्टर सिंबल क्रिएट कर सकता है, ये भी अपने आप में बिल्कुल सच है। मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, मैंने खुद के सिंबल्स बनाए हैं, लेकिन मैं जो सुयोग्य पात्र होता है उन सिंबल्स के लिए सिर्फ उन्हीं को देती हूँ। मैं वो सिंबल्स अपने कोर्स में नहीं रखती और हर किसी को नहीं देती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरा स्टूडेंट है और वो उस शिद्दत के साथ रेकी कर रहा है, तो मेरे जो पर्सनल सिंबल हैं मैं कुछ ही स्टूडेंट्स को देती हूँ। तो ऐसे ही और ग्रैंड मास्टर्स ने भी सिंबल बना रखे हैं, लेकिन हाँ, उसके चलते रेकी के साथ जोड़े गए जितने भी नाम हैं उन्हें मैं रेकी की कैटेगरी में नहीं रखती हूँ। चाहे वो नारायण रेकी है, चाहे कामाख्या रेकी है, चाहे काली रेकी है, चाहे आप कह लीजिए गणपति की रेकी है। तो ईश्वर के साथ, उनकी एनर्जीज के साथ जोड़कर आपने एक हलवाई की दुकान में मिठाइयों पे चांदी के वर्क लगा दिए हैं, वो रेकी नहीं है। ऊर्जा एक ही है, लेकिन अगर आप रेकी को यूज कर रहे हैं, अगर आप रेकी किसी को सिखा रहे हैं, तो उनको इस ईश्वरीय शक्तियों से दूर रखें, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियों को तो किसी भी टूल की जरूरत ही नहीं है। वो तो पल भर में ही अपना पल भर में उन्हें पलक झपकने की जरूरत है, और वो आपके हाथ हिलाने से नहीं सुनेंगे, वो आपके मन से सुनते हैं, वो आपकी प्रार्थनाओं से सुनते हैं। आपकी आंख से अगर एक आंसू गिरा है तो वो इस ईश्वर के लिए बहुत है, आपकी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए। अगर एक सच्चा आंसू आपकी आंख से गिरा है, कहते हैं ना कि ईश्वर को मनाना हो तो आपकी आंख में एक सच्चा आंसू भी आ गया तो ईश्वर तो वहीं पसीज जाता है। तो रेकी के साथ अगर आप इन सब चीजों को जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी रेकी का व्यापार कर रहे हैं, रेकी का प्रचार नहीं कर रहे। तो रेकी प्रचार करने के लिए है, शुद्धता से, निश्चलता से घर घर पहुंचाने की चीज है। मैं कहती हूँ आप सिखाइए जितना सिखा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको व्यापार मत बनाइए, उसको आप किसी तरीके से धंधा मत बनाइए, किसी तरीके से उसके अंदर मॉडिफिकेशन ना हाँ, हो सकता है जरूरत कि किसी नहीं के ऊपर है। भगवान नारायण की कृपा है, हाँ, तो वैसे भी हो सकता है, उसको रेकी से जोड़ने की उसको जरूरत रेकी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नारायण भगवान के देखिए, हमारा देश तो भरा हुआ है ना इन सब चीजों से, भाई इन पर हनुमान जी की कृपा है, इन पर उसकी कृपा है, हजारों लोग हैं जिनके ऊपर दैवीय शक्तियां आती हैं, लोगों का भला करती हैं, हाँ। और समाज का कल्याण कर रही हैं। उन चीजों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक चीज जो आपको अच्छे से एजुकेट कर सकती है, जो एक एक्चुअल विद्या है, पढ़ लिख कर आप एक रेकी हीलर बनते हैं। एक रेकी हीलर किसी रात को आई शक्ति से आप नहीं बन सकते। रेकी के लिए आपको पढ़ाई करनी है, सीखना पड़ेगा आपको ह्यूमन एनाटॉमी पता होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे हीलर बनना चाहते हैं, आपको आपका फिजिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपके ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं, आपके ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, कौन से ग्लैंड का क्या काम है, कौन से ऑर्गन का क्या काम है, आपका नर्वस सिस्टम क्या काम कर रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम कर रखा है। अगर इन सब चीजों की आपको नॉलेज नहीं है, आप एक अच्छे हीलर बन ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो वो आपके पास एक मेडिकल प्रॉब्लम लेकर आ रहा है। अगर आपको मेडिकली नॉलेज नहीं है तो आप सटीक तरीके से काम नहीं कर सकते, क्योंकि रेकी का सारी हीलिंग इमेजिनरी होती है। अगर आपकी इमेजिनेशन में ही नहीं है कि आपका रिप्रोडक्शन कैसे काम करता है, ओवरीज क्या है, यूट्रिस क्या है, रिप्रोडक्शन कहाँ से शुरू होता है, किस तरीके से वो काम करता है, या आपका डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, अगर ये सारी नॉलेज आपको नहीं है तो आप एक सटीक हीलिंग नहीं कर सकते। रेकी हवा में नहीं हो रही है। मतलब ये ऐसा नहीं है कोई आपके सामने बैठेगा आप हीलिंग करोगे, उससे पहले भी आपको वर्क अराउंड करना पड़ेगा। बिल्कुल, जब रेकी में हम साइकिक सर्जरी करते हैं तो साइकिक सर्जरी आप हवा में नहीं कर सकते। अगर आपको उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की नॉलेज ही नहीं है, तो रेकी आपको एजुकेट करती है, रेकी आपको
एक हीलर बना रही है, लाइक अ फिजिशियन, लाइक अ सर्जन। तो वो हवा के काम हरगिज नहीं है। तो उसको आप थोड़ा सा वैज्ञानिक रहने दें, उसको दैव्य शक्तियों से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रेकी टिपिकल साइंस है, ये आपकी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा के वहां से टॉक्सिन्स रिलीज करती है और आप उस फायदे को महसूस करते हो। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। तो इसको ईश्वर से जोड़ के, आप भगवान नारायण से जोड़ के, काली माता से जोड़ के आप जादू की तरफ ही तो ले जा रहे हैं। तो ये चीज आप ना करें। रेकी को रेकी रहने दें, दैव्य शक्तियों को दैव्य शक्ति रहने दें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। उनका कोई जोड़ नहीं है। ईश्वर ने अगर आपके ऊपर कृपा करनी है तो आपको तो हिलने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं वो तो भगवान की कृपा हुई तो उसने तो रंक को राजा बना दिया और राजा को रातों रात रंक बना दिया। तो उनके किए गए काम तो हम रेकी से नहीं जोड़ सकते हैं, तो रेकी को रेकी ही रहने तो दें। जितने भी जैसे मार्केट में ऐसा है कि काली रेकी, नारायण रेकी, तो ये सब चीज भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये बिल्कुल अवॉइड। अगर आप एक्चुअल रेकी सीखना चाहते हैं तो आप रेकी सीखिए, उसको किसी दैव्य शक्ति के साथ मिलाकर मत। और अगर कोई दैव्य शक्ति सीखने चाहते हैं तो डायरेक्टली दैवीय शक्ति है भरे वाला पड़े पाथ हैं है। हमारे। उज्जैन आप जाइए, आप ऋषिकेश जाइए, आप हरिद्वार जाइए, वहां पे तो इतने पंथी बैठे हैं। हाँ। इन विद्याओं के, महाविद्याओं के 10 महाविद्याएं हैं। आप कोई भी विद्या सीखिए। हाँ, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप वो साधना वाला पाथ साधना चुनिए। वाला पाथ चुनिए, आप हाँ, रेकी मत चुनिए। रेकी मत चुनिए, बिल्कुल क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फिर हार्मफुलनेस भी आएगी। बिल्कुल हाँ, आएगी, क्योंकि फिर वो मास्टर आपको बचाने नहीं नहीं आएगा। आएगा, क्योंकि मास्टर तो आपको सिखा के निकल गया। मास्टर तो आपको सिखा के निकल गया, उसने तो अपनी पेमेंट उठाई और आपको नोट्स पकड़ाए और वो तो चल दिया। लेकिन बाद में उन जो शक्तियों की, देखिए ऊर्जा जो है, हम साइंस में भी हम देखते हैं, हमारा कोई ग्लैंड है, अगर हाइपर एक्टिव है उसके अलग साइड इफेक्ट है, और अगर लो एक्टिव है तो उसके अलग साइड इफेक्ट हैं। ऐसे ही अगर आपने किसी ऊर्जा से कनेक्ट करा है तो वो अगर हाइपर एक्टिव हो गई तो क्या करोगे? हाँ, और अगर वो आपको नीचे की तरफ खींचेगी तो आप कहाँ कंट्रोल ही जाओगे? नहीं कर पाओगे आप अपने नहीं आप को। कंट्रोल कर पाओगे। हाँ। तो अधूरा ज्ञान तो जहर समान। तो वो मतलब उस तरफ ना ही जाए तो अच्छा है। हाँ। एक्चुअल रेकी सीखनी है तो आपका स्वागत है। और अगर इधर से उधर से कुछ रेकी के साथ जोड़कर अगर आपने कुछ करना है तो उससे आपको भी बचना है और लोगों को भी बचाना है। एक सवाल ये भी आता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे ऐसे ही कोई वीडियो देख के फिर सीखना स्टार्ट करते हैं, क्या वो सही है? नहीं, रेकी के लिए शक्तिपात बहुत जरूरी है। शक्तिपात के लिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। रेकी मास्टर का होना बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत लोगों के कॉल्स आते हैं कि हमने वीडियो देख के ना अपनी हीलिंग करना शुरू कर दिया है और हम एनर्जी को फील भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, जब उसके साइड इफेक्ट उनके ऊपर आने शुरू होते हैं, क्योंकि ना तो उनको एनर्जी को कॉल करना आता है, ना ही उनको एनर्जी को बैलेंस करना आता है, और ना ही उसको सही तरीके से भेज के कट करना आता है। तो जब तक आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं आए तो आपने बिला वजह वीडियो देख के आप कुछ दिनों पहले एक बार YouTube पे देख के किसी ने ऑपरेशन भी तो कर दिया था। हाँ, किसी का ये भी बहुत चीज वायरल हुई थी। तो वो नहीं है कि आपने YouTube पे देखा और आप डॉक्टर बन गए। तो वो जो बेचारे 5-5 साल लगा के पहले पढ़ाई MBBS करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट इतने करते हैं, इतने इतने घंटे। प्रैक्टिकल। और बहुत सारे जैसे डॉक्टर हैं वो पहले तो एज ए असिस्टेंट ही काम करते हैं, बिल्कुल ओटी में बिल्कुल चीजें देखते हैं, फिर जाके वो हाँ। होता है। तो ये सब ना करें। मतलब जैसे आप इंटरनेट पे देख के MBBS नहीं कर सकते, ऐसे ही आप इंटरनेट पे देख के रेकी नहीं कर सकते हैं। रेकी का पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होती है। 21 दिन आप मास्टर की देखरेख में प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके रेकी इनिशिएट होती है आपके अंदर। तो अगर वो 21 दिन आपने नहीं दिए, उसमें जब आप सही गलत कर रहे हैं तो वहाँ मास्टर बैठा है उसे देखने के लिए, उस एनर्जी को देखने के लिए। तो अगर मास्टर के बिना अगर आप ये YouTube से देख के रेकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो हाँ, उसकी जो लेने के देने पड़ेंगे उसके जिम्मेदार आप खुद क्योंकि हैं। ये ऐसी चीज है कि इसमें आप एनर्जी के साथ डील करते हैं, बिल्कुल और वो किसी एक एक्सपर्ट की देखरेख में हो तो कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल वे में, सीखी जा सकती कंट्रोल है। वे में होनी चाहिए। अब बात करते हैं मैम, अगर किसी को सीखना है जी, क्या पाथ होना चाहिए?
रेकी सीखने के लिए उसको एक गुरु मिला, एक अच्छा गुरु मिला, बिल्कुल एंड उसके बाद क्या क्या पाथ होगा, कितना समय लगेगा इसमें? रेकी जो हम शुरू करते हैं, तो मैं जो शुरू करती हूँ रेकी लेवल 1 और 2 साथ में सिखाती हूँ। इसका भी एक भेद है, आपने इंटरनेट पे देखा है फ्री रेकी, वो आपने फ्री रेकी क्लास ज्वाइन माय फ्री रेकी क्लास, तो वो क्या होता है, लेवल 1 होता है जिसमें कोई भी सिंबल नहीं होता। तो अगर सिंबल नहीं है तो आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ना ही तो आप किसी चीज की चार्जिंग कर पाओगे, ना ही बैलेंसिंग और ना ही कनेक्ट कर पाओगे। तो विदाउट एनी सिंबल सिर्फ रेकी को कॉल करके एनर्जी को फील करना रेकी का कोई उपयोग नहीं है। तो जहां भी आप फ्री रेकी क्लास देखते हैं वो रेकी लेवल 1 है, जिसमें आपको रेकी के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। और फिर आता है लेवल 2। लेवल 2 में 3 सिंबल्स आते हैं डॉक्टर मिकाओ सुई के, जो बेसिक सिंबल हैं। 3 सिंबल उसमें आते हैं, जिसमें पावर सिंबल है, एक बैलेंसिंग सिंबल है, एक कनेक्टिंग सिंबल है। उन 3 सिंबल्स के साथ आपको 21 दिन प्रैक्टिस करनी होती है, जिसमें वाटर चार्जिंग है, सेल्फ हीलिंग है और सिंबल ध्यान है। तो पानी के जरिए आप सिंबल को पीते हैं, सेल्फ हीलिंग के साथ आप सिंबल्स को फील करते हैं, और जो सिंबल ध्यान है उसके द्वारा आप तीनों के तीनों सिंबल्स का शावर लेते हैं। पूरे 21 दिन ये प्रैक्टिस हर स्टूडेंट के लिए मस्ट है। अगर आपने 21 दिन रेकी की साधना नहीं की है तो आप खुद को रेकी चैनल ना माने। तो ये रेकी 2 में 1 और 2 में साथ सिखा के और 21 दिन में पूरी की पूरी प्रैक्टिस जो है बिगनर्स को सिखाते हैं। फर्स्ट में तो हमें एक बेसिक ओवरव्यू पता लगता है, सेकंड में कुछ सिंबल्स होते हैं, दोनों को मिला के हमें 21 दिन तक प्रैक्टिस करनी होती है। दोनों को मिला के 21 दिन पूरी प्रैक्टिस करनी होती है। 21 दिन के बाद फिर आप ये सीखते हो कि अब आप दूसरों की हीलिंग कैसे करोगे। जो कनेक्टिंग सिंबल आपको मिला है वो डिस्टेंस हीलिंग के लिए यूज होता है। तो दूसरों की हीलिंग आपको कैसे करनी है, दूसरों को आप पानी चार्ज करके कैसे दे सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कैसे कर सकते हैं, ये आप लेवल 2 में ही सीखते हैं, लेकिन 21 दिन के 21 दिन के बाद। हाँ, फिर उसके बाद लेवल 3 स्टार्ट होता है। हाँ, लेवल 3। तो हमने लेवल 1 और लेवल 2 21 दिन तक तो सीखा। हाँ, फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस भी करनी है लेवल 3 से पहले? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर स्टूडेंट का अलग तरीका है, उसका सोचने का, समझने का, चीज़ों को अडॉप्ट करने का, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 21 दिन बाद कहते हैं हमें तो अब कल से ही लेवल 3 करना है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हमें अभी लेवल 2 के लिए थोड़ा टाइम और चाहिए, 1 महीना 2 महीना हम और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम और इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और ये कहीं ना कॉलिंग होती है, हमारे भीतर से आता है। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये कहती हूँ कि इस चीज को अंदर से आने दो कि अब आपने आगे बढ़ना है। लेवल 2 कर लिया, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, तुम्हारे भीतर से आएगा कि आगे बढ़ना है। जिस दिन आएगा मुझे बताना, फिर हम लेवल 3 में एंटर करेंगे। तो लेवल 3 बहुत वाइड हमारा लेवल है, जिसके अंदर मास्टर सिंबल प्लस 14 सिंबल, 13 सिंबल, मास्टर सिंबल को मिला के 14 सिंबल आते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको कार्मिक हीलिंग में, रिलेशनशिप में और क्रॉनिक डिजीज में, डीप हीलिंग्स में, बहुत सारी, मतलब जितनी भी हीलिंग्स आप सुनते हैं वो सारे के सारे टूल्स आपको 3rd लेवल में मिल जाते हैं। इन्हीं 3rd लेवल के टूल्स को उठा कर लोगों ने अलग अलग कोर्सेज बना दिए हैं। किसी ने कार्मिक हीलिंग का कोर्स बना दिया, किसी ने मनी हीलिंग का कोर्स बना दिया, किसी ने रिलेशनशिप हीलिंग का कोर्स बना दिया है। तो किसी भी रेकी चैनल ने अगर 3rd लेवल कर लिया है तो उसको किसी भी और कोर्स की जरूरत है ही नहीं। किसी भी एनर्जी को उसको जानने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसी में सारे टूल्स आ जाते हैं। आप चाहे फाइनेंशियल हीलिंग करना चाहें, आप चाहे मेंटल हीलिंग करना चाहें, चाहे आप साइकिक सर्जरी करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, अगर आपने 3rd लेवल कर लिया है तो आपको कोई अलग विद्या सीखने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा दावा है। 3rd लेवल ये कितने समय तक का होता है, ड्यूरेशन? 3rd लेवल में प्रैक्टिस बेस्ड है। क्लासेस इसमें 3 लगेंगी, क्योंकि 13 सिंबल आपको पढ़ने होते हैं,
साइकिक सर्जरी एक बहुत इसका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप एक जनरल फिजिशियन से आप एक साइकिक सर्जन बन जाते हैं। तो वो बहुत बारीकियां हैं उसमें, क्योंकि उसके अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आपको एक ह्यूमन एनाटॉमी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ह्यूमन बॉडी पता होनी चाहिए। अगर आप एनिमल्स की हीलिंग कर रहे हैं, एनिमल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस डिजीज़ का क्या कारण है। तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको एजुकेट इन सब चीज़ों के लिए होना पड़ता है। अगर आप सोचें कि हाँ आपने हाथ हिला के हवा में काम कर दिया तो वो रिजल्ट्स आपको नहीं आएंगे। आज तक मुझे जितने भी रिजल्ट्स मिले हैं, जो भी मेरे एक्सपीरियंस हैं, लोग मुझे कहते हैं कि हम हीलिंग करते हैं, हमारे इफेक्ट नहीं आते, आप हीलिंग करते हो, आपके इतने अच्छे रिजल्ट कैसे आते हैं? क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ। राइट, आप रूट पे काम करते मैं हो। रूट कॉज पे काम करती हाँ। हूँ। अगर कोई बीमारी के बारे में मुझे पता लगा है, पहले मैं उस बीमारी के बारे में पूरी पढ़ाई करती हूँ। इसके रूट कॉज क्या हैं, इसके सिम्टम क्या हैं, जब इसको ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं। तो मैं अपनी हीलिंग्स को उन्हीं पैटर्न्स के साथ लेके चलती हूँ, तब जाके हीलिंग के रिजल्ट्स आपको मिलते तो ये प्रैक्टिस पे भी डिपेंड, मतलब इसकी फिर कोई ऐसी फिक्स ड्यूरेशन नहीं है? हैं। ये प्रैक्टिस बेस्ड है। प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर आपने थर्ड लेवल किया है, मैं मानती हूँ आप कम से कम 2 महीना 3 महीना थर्ड लेवल को दे, क्योंकि एक एक सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है कि किन सिंबल्स का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा किसी की पर्टिकुलर हीलिंग करने के लिए। किसी के साथ मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम दोनों हैं, तो आपको वहाँ 2 तरह से हीलिंग करनी होगी। किसी को 4 परेशानियां हैं तो आपको 4 तरह से हीलिंग करनी होगी। तो जब तक आप सिंबल्स को लेके अवेयर नहीं होंगे, सिंबल्स क्या काम करते हैं इसको लेके अवेयर नहीं होंगे, तो आप एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ हीलिंग नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड लेवल में साइकिक सर्जरी है। साइकिक सर्जरी हमें बहुत सुनने में बहुत वो है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 10 मिनट लगते हैं एक साइकिक सर्जरी करने में, और उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि लोग फिर उसको चमत्कार कह देते हैं कि अरे, क्योंकि ओवरीज में अगर किसी के सिस्ट है वो ठीक हो गई है साइकिक सर्जरी से, किडनी के जो स्टोन हैं वो निकल जाते हैं साइकिक सर्जरी से। तो मैं पर्टिकुलरली टेस्ट करवाती हूँ बिफोर हीलिंग और आफ्टर हीलिंग। अच्छा, आपके पास ऐसे रिजल्ट्स आए हैं लोगों के? बिल्कुल आए हैं, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। और उस पर्सन का लाइफस्टाइल सेम ही रहा ड्यूरिंग बिल्कुल। हीलिंग? उसने क्या करना है, जो एक्चुअल डॉक्टर ने भी तो कुछ परहेज बता रखे हैं, मेडिकली आपका इलाज चल रहा है, वो सब चीजें चल रही हैं। रेकी आपको एक एक्सटर्नल आपको सपोर्ट दिया, ये चीज है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक्चुअल सर्जरीज से बचे हैं लोग। जहाँ पे एक्चुअल सर्जरीज बोली गई हैं, जब उनकी साइकिक सर्जरी हुई है रेकी में, तो उनको आगे जाके उन दिक्कतों को हमने ठीक होते देखा है, जिससे वो एक्चुअल सर्जरी से बच गए हैं। तो ऐसी चीजें हुई हैं रेकी में। पर अगर वैसे समझा जाए, मतलब एक क्यूरियोसिटी है कि मान लो किसी के किडनी स्टोन है, हाँ। तो उस पर्सन की दवाई भी, अगर वो डायरेक्ट आया आपके पास हाँ। में, कितने चांसेस हैं कि वो किडनी स्टोन डिसॉल्व हो जाएगा? किडनी स्टोन तो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक हीलिंग उसकी होती है साइकिक सर्जरी के द्वारा, एक हम उसको पानी चार्ज करके देते हैं, वो पानी भी पीता है। हीलिंग वाटर बहुत अमेजिंग इफेक्ट है उसके बॉडी पर। तो कहीं ना कहीं वो पानी उसको इंटरनल क्लीनिंग के लिए सपोर्ट करता है, और रेकी की जो साइकिक सर्जरी हो रही है वो तो अपनी जगह काम करती ही है। तो जब नेक्स्ट हम उसका महीने भर बाद टेस्ट कराते हैं तो वो स्टोन्स वहाँ नहीं होते हैं कहीं ना कहीं। और कितने पेशेंट को तो स्टोन रिमूव होते पता चले हैं, जब वो वॉशरूम गए हैं हाँ। तो उन्हें पता लगता है कि स्टोन निकल गया। ये चीज है। एक बच्चे के वो सिक्का खा गया था पेट में, ओके। छोटा बच्चा। हाँ। तो तब उसकी मदर आई तो उसने बोला कि एक्सरे कराया है और वो इस जगह पे कहीं पर है, और डॉक्टर ने बोला है कि 2-3 दिन वेट करो, नहीं निकला तो फिर सर्जरी फिर सर्जरी कराएंगे, देखेंगे क्या करना है। तो फिर मैंने उसकी साइकिक सर्जरी की। जब बच्चे की साइकिक सर्जरी की और वो जब वॉशरूम गया तो वो सिक्का निकल गया, रिलीज हो गया। हाँ। फिर जब उसका क्या कहते हैं एक्सरे कराया तो पेट बिल्कुल साफ था उसका। तो हमें 3 दिन मिले थे, 3 दिन हमने उसकी हीलिंग करी और वो कहीं ना कहीं रिमूव हो गया। तो आप उसे ये भी कह सकते हैं कि नेचुरली निकल गया होगा, लेकिन हाँ, एक कहीं ना कहीं एक एनर्जी का सपोर्ट हमने उसको दिया, वो हमारे पास आया और हमने हीलिंग की और सिक्का निकला है। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिकल हमारे पास उदाहरण हैं
कि रेकी से ऐसे ऐसे काम हुए हैं। पर मेडिकल साइंस इसको कैसे देखता है फिर? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होगी जिसपे मतलब फिर तो लोग साइकिक सर्जरी की तरफ ज्यादा जाएं एज कंपेयर टू नहीं, डॉक्टरी ट्रीटमेंट। मैं कभी भी मैं कभी भी लोगों को ये नहीं कहूंगी कि आप डॉक्टर के पास न जाएं। अगर मैं किसी मेडिकल इमरजेंसी में आई हूं, मैं भी डॉक्टर के पास जाऊंगी। यही रेकी में और आप जो भी दुनिया में चल रहा है, हाँ, उसमें फर्क है। यही एक डिफरेंस है। रेकी आपको अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जाती है। मैं खुद डॉक्टर के पास जाऊंगी अगर मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी है। मैं एक अपना छोटा सा वो बताती हूँ कि अभी पिछले साल मुझे ब्रीदिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो ऑब्वियसली अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, हाई पल्पिटेशन है, तो मैं ईसीजी कराऊंगी। करेक्ट। तो ईसीजी जो था मेरा गड़बड़ आया। डॉक्टर ने मुझे बोला इको कराने के लिए। मैंने इको कराया, इको भी थोड़ा सा गड़बड़ आया। उसके बाद क्या होता है, एंजियोग्राफी होती है। ये हमारा प्रोसेस है कि अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज है तो वहां मैंने एक स्टॉप लगाया। 5 महीने मैंने खुद की हीलिंग करी, क्योंकि इतनी गड़बड़ मुझे नहीं थी कि हाँ मुझे कोई अटैक पड़ने वाला था या मामूली सा कुछ था। और डॉक्टर ने कहा कि एंजियोग्राफी होगी और आपको एग्जामिन करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन हाँ, 5 महीने मैं रुकी हूँ, मैंने अपनी हीलिंग करी है। डॉक्टर का जो डाइट वगैरह था, जो भी उन्होंने परहेज बोला था, वो मैंने प्रॉपर फॉलो किया। और जब 5 महीने के बाद मेरी एंजियोग्राफी हुई, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एंजियोग्राफी करा रही थी और डॉक्टर सामने स्क्रीन पे देख रहे थे। और जब उन्होंने मुझे कहा कि कोई ब्लॉकेज नहीं है। आपने लाइफस्टाइल चेंजेस भी किए या फिर? लाइफस्टाइल चेंजेस किए, बिल्कुल किए। वो तो हम रेकी में भी कराते हैं। हाँ। बिना लाइफस्टाइल चेंजेस किए, बिना डाइट प्लान दिए रेकी नहीं होती है। वो आपको करना है, एक्सरसाइज आपको करनी है, डाइट का ध्यान आपने रखना है। तो ये मेरे ऊपर एक प्रैक्टिकल है कि मैंने डॉक्टर को नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने रेकी को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपनी एनर्जी के ऊपर पूरा विश्वास रखा और मुझे पता था कि जो भी कुछ छोटी मोटी परेशानी मेरे साथ हुई है, इसको मैं ठीक कर लूंगी रेकी से। एक अंदर से वो बिलीफ आता है, और Belief जब बिलीफ आता है तो बॉडी भी एक बॉडी भी पॉजिटिव उसी तरीके से उस चीज को ठीक करना स्टार्ट करती है। बिल्कुल। तो मेरा तो भरोसा है रेकी पे। मैंने अपना घुटना ठीक किया है, जिसकी सर्जरी अनाउंस हो चुकी थी, डेट मुझे मिल चुकी थी। 6 महीने में मैंने अपना जो मिनिस्कस टिश्यू है उसको रिपेयर किया है। आज मेरा घुटना बिल्कुल ठीक है। मैंने जो भी हार्ट की जो भी ब्लॉकेज थी, आज कोई ब्लॉकेज नहीं है। मैं रूटीन चेकअप के लिए जाती हूँ। मैं फिर बता दूं, मैं रूटीन चेकअप के लिए फिर भी जाती हूँ। आप अपने मेडिकल साइंस पे उसको इग्नोर नहीं कर सकते, पर्दा नहीं डाल सकते। अब जो करेगा रेकी करेगा, नहीं नहीं नहीं, ये वो रहेगा, बिल्कुल वो रहेगा। इतनी जो डेवलपमेंट हमारी साइंस में हुई है, वो कहीं ना कहीं हमारे फायदे के लिए हुई है। आज इतनी छोटी छोटी चीजें वो हमारे शरीर से निकाल के हमें दिखा देते हैं। इतने इमेजिंग प्रोसेस हैं, इतना सब कुछ चल रहा है। तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि रेकी से हमें अंधविश्वास नहीं फैलाना है। ये एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपकी उस ऊर्जा को एनहेंस करती है, जिससे आप बड़े से बड़े रोग से लड़ सकते हैं। और लोग लड़ रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। आपके अंदर एक सेल्फ हीलिंग पावर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ हीलिंग तो बेस्ट पार्ट है ही। अगर आप डेली सेल्फ हीलिंग करते हैं तो आप अपने शरीर से टॉक्सिन्स ही रिलीज कर देंगे, और टॉक्सिन्स ही जो हैं वो रोग बना रहे हैं। जब टॉक्सिन बॉडी में नहीं रहेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, तो आपको कोई रोग होगा ही नहीं। छोटा सा साइंस है। रेकी आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रही है, रेकी आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर रही है, और ये दोनों चीजें अच्छी हैं तो टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे होने का कोई सवाल नहीं होता। तो जो रेकी हीलर होते हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट, प्लस पॉइंट तो ये रहता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को इतना सिक्योर कर लेते हैं कि अच्छी छोटी मोटी चीजों से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने जैसे लेवल 3 की बात की, मान लो किसी ने लेवल 3 किया, 2, 2.5, 3 महीने लगाए, हाँ, उसके बाद भी आगे कुछ है? उसके बाद या तो आप मास्टरशिप कर सकते हैं लेवल 3 के बाद, या फिर एक करुणा रेकी लेवल आता है, जो कि कहा गया है कि साईं बाबा के द्वारा इन्वेंट किया गया था। जैसे रेकी उसूई सिस्टम मास्टर उसूई के द्वारा इन्वेंट किया गया था, वैसे ही करुणा रेकी साईं बाबा के द्वारा इन्वेंट किया गया था। साईं बाबा लोगों को छूकर ठीक करते थे।
तो साईं बाबा के कुछ सिंबल्स थे, 8 सिंबल हैं, जो एक पूरा लेवल हमने बना रखा है करुणा रेकी। करुणा साईं बाबा से जुड़ा है, क्योंकि वो हमेशा लोगों में करुणा ही बांटा करते थे। तो करुणा रेकी एक लेवल है जिससे आप सेल्फ एनर्जी एनहेंसमेंट कर सकते हैं। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें बहुत ज्यादा हीलिंग के सिंबल नहीं है, लेकिन हाँ आत्मज्ञान का सिंबल है, थर्ड आई ओपनर है, आपकी जो सोल है उसको हायर सोल से कैसे कनेक्ट किया जाएगा वो सिंबल उसमें आता है। मास हीलिंग आप कैसे कर सकते हैं वो करुणा रेकी में आता है। मेरा फेवरेट लेवल है करुणा रेकी, क्योंकि जब आप करुणा रेकी की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक मास्टर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि करुणा रेकी से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब आत्मज्ञान आ जाता है तभी आप एक एक्चुअल मास्टर बन पाते हैं। तो फिर ये उसी तरीके से नहीं हुआ जैसे हमने नारायण रेकी की बात की थी, लेकिन ये फिर हमने साईं बाबा से जोड़ रहे हैं, तो फिर वो नहीं, साईं बाबा से इसको जोड़ा नहीं गया है, ये सिंबल ही साईं बाबा के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया था कि एक रेकी ग्रैंड मास्टर खुद सिंबल बिल्कुल 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 क्रिएट कर सकते हैं ये ऐसे। ऐसे नहीं बनी कि रात को साईं बाबा ने आके मुझे दर्शन दिए और हाँ। मैंने ये सिंबल बना दिए, नहीं, हाँ। ये उनके द्वारा ही किया गया है। ओके। तो ये उन्हीं से चला आ रहा है, इसीलिए इसको करुणा रेकी कहा गया और वो है। सिंबल का जब लोगों ने इम्प्लीमेंट किया तो उससे रियल में रिजल्ट देखने को मिले। उससे रियल में रिजल्ट मिले हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब आप करुणा रेकी के सिंबल प्रैक्टिस करते हैं, एक्चुअल आपके अंदर जो सवाल उठते हैं उसके जवाब भी अपने आप आ जाते हैं। एक्चुअल आप किसी की स्कैनिंग करने लगते हैं तो आपको सामने वाला दिखने लग जाता है। तो ये बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं, और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो भी थर्ड लेवल से जब करना में एंटर करते हैं तो उनका जो जीवन है वो किस तरीके से बदला है जब वो अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। वहां दिखता है कि हाँ, कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है ये? सीखने में तो इसको एक ही दिन लगता है, क्योंकि सिर्फ 8 सिंबल हैं, Symbols हैं, आपने हाँ। सिंबल्स पढ़े, और क्योंकि रेकी प्रैक्टिस बेस्ड है। एक दिन में आपको मास्टर ने पढ़ा दिया, आपको शक्तिपात दे दिया, उसके बाद आप हर सिंबल से कनेक्ट करते हैं और उससे अपनी सेल्फ हीलिंग शुरू करते हैं। करुणा रेकी सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो जब करुणा रेकी से सेल्फ हीलिंग शुरू होती है तो कहीं ना कहीं जितने भी हम 7 चक्रा की बात करते हैं, लेकिन 7 चक्रा से कहीं ज्यादा चक्रा हमारी बॉडी में होते हैं। हमारे दोनों पैरों के तलवे में चक्र होते हैं, दोनों हथेलियों हथेली के में बीच में चक्र होते होते हैं। हैं, हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन में अलग चक्र होता है, हमारा एक पृथ्वी चक्र होता है, एक पाताल चक्र होता है, और एक ब्रह्मांड चक्र होता है जो कि सहस्त्रसार से 5 इंच ऊपर होता है। तो ये भी बहुत सारे चक्र हैं, हमारे दोनों घुटनों में भी चक्र होते हैं। तो ये जब सारे चक्रों को चार्ज करते हुए आप करुणा रेकी से सेल्फ हीलिंग करते हैं और फिर उनके पर्टिकुलर चक्रा अपने सिंबल्स अपने पर्टिकुलर चक्रा पे डालते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंटरनल स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। तो इसको जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उनको पता है, और जो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो थर्ड लेवल के बाद इस लेवल को कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके मतलब इसके आगे क्या पाथ रहेगा फिर? उसके बाद मास्टरशिप, क्योंकि करुणा रेकी कहीं ना कहीं आपको उस लेवल पे लेके जाता है जहां आप किसी के सवाल का जवाब दे सकते हैं। और मास्टर आप तब तक ना बनिए जब तक कि आप स्टूडेंट के मन में जो विचार आ रहे हैं, जो संशय आ रहे हैं, उनको आप मिटा ना सकें। कैस मतलब किस किस टाइप के लोग सवाल पूछते हैं? जीवन के प्रति देखिए, लोग तो जिज्ञासु हैं। हाँ, हाँ। जितने लोग उतनी ही जिज्ञासाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जो सीखने स्टूडेंट आ रहा है वो सिर्फ रेकी के लिए सवाल करेगा, वो तो जीवन के प्रति सवाल कर सकता हाँ। है, जीवन जीने के प्रति सवाल कर सकता है, जीवन को लेकर उसके मन में जितनी शंकाएं हैं, तो सवाल तो कहीं से भी आ सकता या है। फिर ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि मैं क्यों आया, मेरा सोल पर्पस क्या है? हाँ बिल्कुल, मतलब कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और कहाँ कहाँ से क्या सवाल आता है वो उस टाइम आपको भी नहीं पता तो है। जिसने करुणा रेकी सीख ली है हाँ ना, वो
सक्षम हो जाता है इन सवालों के जवाब देने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो सेल्फ हीलिंग की डेली प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से उतना डेवलप कर देती है। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे डिवाइन सिग्नल मिल जाते हैं कि हम सामने वाले बंदे को बता सकते हैं कि बिल्कुल, क्या है बिल्कुल, ये? क्योंकि आत्मज्ञान का तो मतलब ही यही है ना कि हर सवाल का जवाब कहीं न कहीं आपके भीतर से आता है। आज अब अभी आपने मुझसे कोई सब मुझे नहीं पता है आप मुझसे अगला सवाल क्या करोगे, करेक्ट। लेकिन जिस वक़्त कोई सवाल आएगा, उसी वक़्त उसका जवाब भी आपके जवाब अंदर भी आ आ जाएगा। जाएगा। तो एक्चुअल मास्टर ही वही है, जो आपकी जिज्ञासाएँ जो हैं वो शांत कर दे। तो मास्टरशिप जाने से पहले आप सबसे पहले तो अपनी नॉलेज को वैलिडेट कीजिए वैलिडेट कीजिए। कि आपने अभी तक जो सीखा है, आप जिन लोगों के साथ हैं, आप किसी को सिखा रहे हैं या हीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से एक वैलिडेशन आ रहा है कि हाँ, सही डायरेक्शन में हम जा सही रहे डायरेक्शन हैं। में जा रहा है कि नहीं हाँ, जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स है कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, नहीं। जो ऐसे कर रहे हैं, सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक्चुअल वो उसको कमर्शियली यूज़ करने के लिए कर रहे हैं। तो मैं और तो उससे लोगों को रियल फायदा नहीं हो रहा है। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वही चीज़ है, नोट्स पे नोट्स बाँट के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक मास्टर वही है, जिसके पास हर सवाल का जवाब है। अगर गुरु के पास आपकी जिज्ञासाएँ शांत करने के लिए कोई तथ्य ही नहीं है, तो वो गुरु नहीं है। मैं उसको गुरु नहीं मानती। अगर मैं अपनी कोई शंका लेके मेरे मन में आज कोई शंका है, तो मैं उसे लेके कहाँ जाऊँगी? मैं अपने गुरु के पास गुरु जाऊँगी। के पास, हाँ। अगर वहाँ पे वो मेरी शंका पूरी नहीं हुई है या उसका निवारण मुझे नहीं मिला है, तो फिर वो मेरा गुरु नहीं है। करेक्ट। तो ये एक चीज़ ज़रूर है, रेकी को सीखिए, रेकी को सीखिए, बहुत अच्छे से सीखिए, लेकिन जब तक आपके भीतर से ना आए कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ, इसको आगे बढ़ाने के लिए, मास्टरशिप करने के लिए। एक पंजाब में क्या था कि वो 3rd लेवल तक सिखा देते थे। हुँ। मास्टरशिप नहीं सिखाते थे। लेकिन उनका जो कारण था वो ये नहीं था जो मैं बोल रही हूँ कि भई आपको एक पूर्ण रूप से ज्ञानी होना बहुत ज़रूरी है। उनका जो उसके पीछे पॉइंट था कि अगर एक और मास्टर आ गया तो हमारा धंधा धंधा कम हो जाएगा। हाँ। तो पंजाब से एक आए थे मेरे पास रेकी सीखने के लिए कि मुझे मास्टरशिप करना है। मैंने कहा क्यों पंजाब में के मैंने 3 लेवल पंजाब में कर लिए, लेकिन यहाँ आगे कोई कराता ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? वो कह रहे हैं कि एक और मास्टर आ जाएगा तो हमारे हाँ। काम पे असर पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैम आप मुझे मास्टरशिप कराइए। तो मैंने कहा मैं ऐसे तो नहीं कराऊंगी। पहले मैंने उनसे थोड़ी बात करी, उनका लेवल देखा कि क्या वाकई मास्टर करने के लिए ये रेडी भी हैं। तो जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत मतलब अंदर से भी इनको बहुत है और नॉलेज अच्छी है उनकी। जितना भी उन्होंने सीखा है वो अच्छा सीखा है। तो मैंने कहा आप आइए, मैं आपको मास्टरशिप कराती हूँ। तो वो बेचारे पंजाब से दिल्ली आए, दिल्ली आके उन्होंने मास्टरशिप किया, फिर रेकी को आगे बढ़ा। कभी आपको नहीं लगता है ऐसा कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा? स्टूडेंट्स ही हमारे नहीं, सामने था। कभी नहीं। जब मेरे स्टूडेंट मास्टर बनते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं, तो मुझे बहुत दिल से खुशी होती है, क्योंकि जो मेरा लक्ष्य है रेकी को दुनिया में फैलाने का, तो इतनी सक्षम तो मैं भी नहीं हूँ कि पूरी दुनिया को मैं अकेली ही रेकी सिखाऊंगी। कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है एक सही गुरु की पहचान ही यही है। एक सही गुरु की पहचान यही है कि उसका ज्ञान फैले। हुँ। अगर वो अपने स्टूडेंट्स को अपना कॉम्पिटेंट मान ले, तो वो फिर गुरु कहेगा फिर वो गुरु नहीं है। इसलिए क्योंकि भी देखा भी गया है ना, परशुराम जी ने हाँ, भीष्म पितामह को, कर्ण को ज्ञान दिया। बिल्कुल। कितने बड़े लेवल पे पहुंचे वो। कितने बड़े लेवल पे पहुंचे वो, तो वो कहीं ना कहीं गुरु का ही। आज जब मेरे स्टूडेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं और अलग अलग जगह पे उनका नाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा नाम भी तो हो ही रहा है। सही बात है। बिल्कुल। तो जैसे मास्टरशिप की बात की, इसमें कितना समय लगता है? मास्टरशिप में बिल्कुल समय नहीं लगता। एक ही दिन की ट्रेनिंग है मास्टरशिप की, क्योंकि मास्टरशिप में ट्रेनिंग ही इतनी है कि आपने लेवल 1 2 3 को एट्यून कैसे करना है, बस उतना ही है उसके अंदर। एट्यूनमेंट कैसे होगा, शक्तिपात कैसे होगा, आप दूसरों को रेकी कैसे सिखाएंगे, उतना ही मास्टरशिप में सिखाया जाता है। लेकिन हाँ, उसका एट्यूनमेंट बहुत पावरफुल होता है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है। वो आम एट्यूनमेंट के जैसा नहीं, जैसा रेकी लेवल 1 2 3 के एट्यूनमेंट्स होते हैं, उससे बहुत हटकर एट्यूनमेंट होता है। वो ऐसे पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाता, उसके लिए पूरा व्रत लेना होता है, बहुत संकल्प वगैरह लेना पूरा होता है। संकल्प लेना होता है।
तो जब आप मास्टरशिप का अट्यूनमेंट लेते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और इसमें फिर प्रैक्टिस भी काफी टाइम तक करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। आप तब तक किसी को अट्यून नहीं करेंगे जब तक कि आप उस अट्यूनमेंट के प्रोसेस को बिल्कुल अपने अंदर समाहित नहीं कर लेते। हम पिलो प्रैक्टिस की सजेशन स्टूडेंट्स को देते हैं कि आप एक कुर्सी के ऊपर एक पिलो को रखिए और बस घूम घूम के उसका अट्यूनमेंट कीजिए। तब तक कीजिए जब तक कि आपके सबकॉन्शियस में वो अट्यूनमेंट ना बैठ जाए, क्योंकि जब एक मास्टर शक्तिपात करता है तो ना केवल रेकी शक्ति, उसकी खुद की शक्ति, उसके सारे गुरुओं की शक्ति और उस शिष्य की शक्ति, वो सारी की सारी ऊर्जाएं उस वक्त मिलती हैं। तो वो एक बहुत, आप उसको कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसमें आप कहीं चूक नहीं कर सकते। तो मास्टरशिप सीख आप एक दिन में जाते हो, प्रैक्टिस आप उसकी 1 महीना करो, 2 महीना करो, चाहे 6 महीना, आप तब तक किसी को अट्यून नहीं करोगे जब तक कि आप बिल्कुल उसमें पारंगत नहीं हो जाते। एंड इसके बाद क्या लेवल होता है? मास्टरशिप के बाद होता है ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर वो है जो एक मास्टर को अट्यून करता है। एक मास्टर जो है वो लेवल 1, 2, 3 करुणा को अट्यून करता है, और जो ग्रैंड मास्टर है वो मास्टर को अट्यून करता है। ग्रैंड मास्टर के बाद कोई लेवल नहीं है। एक और स्कैम चल पड़ा है, ग्रैंड मास्टर लेवल 1, 2, 3, 4, 35। मतलब ऐसे लोगों को एंगेज मतलब रखना है। आपने हाँ। फंसा के रखना है, हाँ। लोगों को छोड़ना नहीं कि अच्छा ग्रैंड मास्टर कर लिया, ये तो लेवल 1 ही है हाँ। ग्रैंड मास्टर का, अभी तो 2 है, 3 है। एक बार मेरे पास एक अट्यूनमेंट लेने के लिए आए, एज भी उनकी 55 के अराउंड थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे अट्यूनमेंट चाहिए। मैंने कहा आपने कितने लेवल करे हैं? कह रहे मैं तो ग्रैंड मास्टर 11 लेवल कर रखे हैं। मैंने कहा तो आपको मुझसे क्यों अट्यूनमेंट चाहिए? कह रहे नहीं, वो जो आपकी ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा मुझे चाहिए। तो मैंने कहा वो ऊर्जा क्यों चाहिए? मतलब ग्रैंड मास्टर तो ठीक है, ग्रैंड मास्टर के 11 लेवल क्या होते हैं? कह रहे नहीं, वो तो उन्होंने कराए हैं ग्रैंड मास्टर में 1, 2। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है कि जहाँ पे एक चीज को हम पूर्ण विराम देते हैं कि हाँ ग्रैंड मास्टर हो गया, मास्टर का जो मास्टर है ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मिकाओ सुई। तो उन्होंने उसके ऊपर भी 30-35 लेवल बना दिए कि हाँ जी, ना तो तुम किस्तें देना छोड़ो, हाँ, और ना हम लेना छोड़ेंगे। तो इसके लिए भी थोड़ी सी एक अवेयरनेस लोगों में आनी चाहिए कि जब आपने ग्रैंड मास्टर कर लिया तो उसके बाद रेकी तो खत्म, उसके बाद जो चल रहा है वो रेकी का झोल है। झोल है। हाँ। और ग्रैंड मास्टर कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है? ग्रैंड मास्टर भी क्योंकि आपने एक अट्यूनमेंट सीखना है उसमें, एक कुछ पर्टिकुलर अट्यूनमेंट होते हैं। एक तो आपका मास्टर अट्यूनमेंट होता है कि आप किसी मास्टर को अट्यून कर रहे हैं, और एक उसमें एक हम कार्मिक अट्यूनमेंट बोलते हैं, एक रिलेशनशिप अट्यूनमेंट बोलते हैं, और एक हीलिंग। 5 तरीके के अट्यूनमेंट जो है ग्रैंड मास्टरशिप में सिखाए जाते हैं। वो सिर्फ अट्यूनमेंट्स हैं, उधर हीलिंग का उससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद आपने वो प्रैक्टिस करनी है। जैसे जब क्या कहते हैं बसंत पंचमी आती है तो हम छोटे बच्चों को अट्यूनमेंट देते हैं शिक्षा के लिए कि उनकी बुद्धि जो है वो अच्छी हो। एक रिलेशनशिप के लिए, कहीं कोई बहुत ही खराब रिलेशनशिप की सिचुएशन में है तो वहाँ एक हम अट्यूनमेंट उनको दे देते हैं कि हाँ आप रेकी भी करना चाहते हैं, तो एक स्पेशल अट्यूनमेंट हम उनको दे रहे हैं कि जो रिश्तों की खराबी से एक इंसान जूझ रहा है, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर रिश्ता, लेकिन कोई भी रिश्ता उसका ठीक नहीं चलता है जीवन में, ना दोस्त अच्छे मिलते हैं, ना भाई अच्छा मिला, ना माँ बाप अच्छे मिले, तो कई लोग इन सब चीज़ों से भी जूझ रहे होते हैं, तो उनको एक रिलेशनशिप अट्यूनमेंट हम दे देते हैं। ऐसे ही कार्मिक अट्यूनमेंट जो कि बहुत ही बैड कर्मा को फेस कर रहे हैं, तो एक कार्मिक अट्यूनमेंट हम उनको देते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर अट्यूनमेंट्स होते हैं जो एक ग्रैंड मास्टर देता है। ओके। जैसे मैम हमने यहाँ पे ना शक्तिपात की बात की जी, तो शक्तिपात कैसे करता है, मतलब एक ग्रैंड मास्टर जो है या फिर मास्टरशिप में जब जाते हैं, क्योंकि शक्तिपात के लिए व्यक्ति को इतना मजबूत भी होना जरूरी है कि वो कर सके, है ना? बिल्कुल। तो वो वैलिडेशन कैसे आता है कि मैं शक्तिपात करने लायक बन चुका हूँ अभी? वही उससे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना करुणा रेकी की, हाँ। कि वो प्रैक्टिस,
कि वहां से डेली सामने से वैलिडेशन आना बिल्कुल चाहिए। ये वैलिडेशन भी अंदर से आपको आता है कि क्या मैं तैयार हूँ, और वही कि क्या आप लोगों की जिज्ञासाएं शांत कर सकते हो, क्या आपके पास किसी के द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब है। तो आप कहीं ना कहीं लोगों से बातें करो, आप लोगों से मिलो और देखो कि आपका लेवल क्या है, आपको पता चल जाएगा। 4 अच्छे लोगों से बात करोगे, आपको आपका लेवल पता चल जाएगा। आप अपने गुरु के संपर्क में रहिए, लगातार आप अपने गुरु से देखिए। एक सच्चा गुरु जब भी आपसे बात करेगा ना, वो सत्संग होगा। करेक्ट, सही बात है, बिल्कुल। जब सत्संग होगा तो कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा, कोई ना कोई ज्ञान आपको कोई निकल के, पॉजिटिव चीजें निकल के कोई आएंगे। पॉजिटिव चीज हाँ। निकल कर आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि सत्संग बहुत जरूरी है, अच्छों की संगत बहुत जरूरी है। आपको कहीं ना कहीं अपना लेवल पता लग जाता है। जब आप बुरी संगत में होते हैं तब भी आपको अपना लेवल पता लग जाता है कि आप यहाँ हैं कि यहाँ हैं। आप जब बहुत ही खराब लोगों से मिलते हैं तब भी आपको लगता है कि यार इनके लेवल पे आने के लिए तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप बहुत अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं तब आपको लगता है कि इनके लेवल तक जाने के लिए मुझे और ऊपर और ऊपर अपने आप उठना पे मेहनत पड़ेगा। करने की तो जरूरत है। कहीं ना कहीं वो जो आपका अपना तराजू है खुद को तोलने का, तो इसलिए हर चीज हमारे अराउंड जरूरी है। आपको अच्छाई के संपर्क में भी रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बुराई भी देखनी पड़ेगी कि आपको बुराई ही तो नहीं अट्रैक्ट कर रही, तो भी आपको आपका लेवल पता चलेगा। तो मास्टर आप तब तक मत बनिए जब तक के अंदर से एक आचार्य। और एक छोटी सी एक मैं बात बताती हूँ, जब आप रेकी के प्रति सरेंडर कर देते हैं ना, तो आपका हाथ रेकी पकड़ के ले जाती है। फिर अपने आप ही रास्ते खुलते फिर जाते अपने हैं। आप रास्ते खुलते हैं, आपके लेवल्स अपने आप बढ़ते चले जाते हैं, आपको सब कुछ मिलता चला जाता है। तो या तो आप सरेंडर कर दो, बिल्कुल समर्पित हो जाओ रेकी के प्रति कि भाई अब मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, क्योंकि ईश्वर के प्रति भी हम समर्पित होते हैं तो हमारा जीवन वही चलाता है। तो रेकी हमें यही सिखाती है, समर्पण हमें रेकी सिखाती है कि हाँ ठीक है, एक विद्या है जिसके प्रति मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। अच्छा, जैसे आप लोगों स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, है ना, कुछ तो बहुत अच्छा कर लेते होंगे बिल्कुल। जो ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाते होंगे। हाँ। बहुत सारे ऐसे होंगे जो अच्छा नहीं कर पाते होंगे, तो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट कैसे मिलता है उनको? नहीं, उनको भी पता रहता है और मुझे भी पता है, मेरे सारे स्टूडेंट मेरे संपर्क में रहते हैं। आज ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 6-6 7-7 साल हो गए सीखे हुए, आज भी उनकी बातें वही हैं। तो मैं कहती हूँ कि तुम वहीं ठहरे रहो, अभी तुम्हारा आगे बढ़ने का टाइम नहीं आया है। और जो ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुके हैं, जो मास्टर लेवल तक पहुंच चुके हैं, उनके साथ बात करने में मुझे सत्संग फील होता है। मुझे कई बार उन लोगों से सीखने को मिल जाता है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहती हूँ, आज ये तेरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है और ये मैंने तुझसे सीखा है। उनको मोटिवेशन मिलता है कि हमारा गुरु हमसे इस तरीके की बात कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हम हैं सब चैनल्स ही, हम सारे के सारे रेकी चैनल हैं। कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी ही हम लोगों को इकट्ठे किए है। सही बात है, ये चीज है। तो पॉजिटिविटी ये नहीं है, एक गुरु में ये घमंड कभी नहीं होना चाहिए कि सारा ज्ञान मुझे ही है, क्योंकि जो मेरा ज्ञान है वो मेरा ज्ञान है। मेरे ज्ञान से अगर आपको कोई लाभ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपका ज्ञान कहाँ ले जाएगा। मैं अपने हर स्टूडेंट को कहती हूँ कि अपनी रामायण खुद लिखो। तो उनकी जो कथा है, उनकी जो जर्नी है, उनकी जो कहानी है, क्या पता उसमें क्या अनुभव है, उसमें क्या ज्ञान है और उसमें उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। तो मुझे तो उसमें भी आनंद लेना है। एक अच्छी चीज ये है कि इट्स नॉट अबाउट कमर्शलाइजेशन, इट्स अबाउट कम्युनिटी। की जहाँ ऐसा भी होता होगा कि कोई ऐसा केस आया जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है और आपसे हेल्प लेता होगा। बिल्कुल लेते हैं। कई बार मेरे पास ऐसे केस आते हैं जहां मुझे ग्रुप हीलिंग की जरूरत पड़ती है। मुझे भी जरूरत पड़ती है कि कोई ऐसा वो है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को मैसेज डाल देती हूँ कि आज के दिन पर्टिकुलर टाइम पे आपको बैठ के हीलिंग करनी है। तो ग्रुप हीलिंग से बहुत फायदा होता है। जब हम मास हीलिंग करते हैं, जब हम यूनिवर्सल किसी चीज की हीलिंग करते हैं, हम मदर अर्थ की हीलिंग करते हैं, हम किसी पैंडेमिक की हीलिंग करते हैं, तब भी हम लोग मिलके हीलिंग करते हैं। कहीं मतलब ऐसे जैसे पेंडेमिक की बात की, तो कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं तो हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं। बहुत बहुत बार ऐसा होता है, कहीं भूकंप आया है, कहीं भी जहां भी एनर्जी की जरूरत है यूनिवर्स में, तो
हम लोग बैठ के मिल के हीलिंग करते हैं। वो भी एक अच्छी चीज है। बहुत है अच्छी ना? चीज है। हाँ। तो वो आप एक निस्वार्थ भाव से सिर्फ यूनिवर्स के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। तो ये था एक ऐसा ज्ञान, मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो कि अगर कोई रेकी सीखना चाहता है तो सबसे पहले एक बार ये वीडियो जरूर देखे, बिल्कुल। क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे ये क्लियर होगा कि आपको किससे सीखनी है और क्या क्या इसके अंदर होते हैं, मतलब क्या क्या लेवल्स होते हैं, क्या क्या करिकुलम होता है, एटलीस्ट आपको वो पता होना चाहिए। उसके बिल्कुल। बाद आप सही गुरु को चुने। हाँ, रेकी का एक रिदम है, हाँ। उस रिदम को फॉलो कीजिए, अपने आप को सरेंडर रखिए। हाँ। एक सही गुरु का चयन बहुत जरूरी है, और लाग लपेट पे ना जाए। ना जाएं। हाँ। बिल्कुल। ना ज्यादा सस्ते पे जाएं, हाँ, ना ज्यादा महंगे महंगे पे पे जाएं। जाए। और हमारा पर्पज है कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को एजुकेट करना कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स का ये संकेत है कि कहीं ना कहीं आप रेकी के अंदर जाएंगे। और अगर आप जाना भी चाहते हैं तो एक सही तरीका होना चाहिए उसका। ये नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी तरीके से गलत उसमें पड़ जाओ, फिर वहां से वापस आने में समय लगे, आपका समय बर्बाद हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। आप कोर्सेज आप सीखना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, तो हो सकता है कि किसी न किसी को, जेन्युइन पर्सन को हेल्प मिले इससे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, एक नई वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।